अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने ये सीखा था कि एक रिसर्च स्कॉलर जब किसी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पे जाके अपना रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना चाहता है तो उससे पहले उसके लिए लाजमी है कि वो अपने उस वेबसाइट पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करे। तो जैसे कि कल हमने अहमद अली के नाम से लास्ट टाइम की वीडियो में अहमद अली के नाम से एक जो है वो अकाउंट क्रिएट किया था। अब हम मज़ीद उसी को आगे बढ़ाते हैं कि अहमद अली अपने अकाउंट में जो है वो किस तरीके से तब्दीलियां कर सकता है। तो अब हम आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये अहमद अली का हमने अकाउंट बनाया है। जब हम यहाँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये कल यहाँ पर जो है वो तीन ऑप्शन आ रहे थे आपके सामने। व्यू सबमिशन है, मेक अ न्यू सबमिशन है, एडिट माय प्रोफाइल है और कंटिन्यू ब्राउजिंग है। तो हम आगे व्यू सबमिशन और मेक अ न्यू सबमिशन, एडिट माय प्रोफाइल और कंटिन्यू ब्राउजिंग, हम सबसे पहले जो है वो प्रोफाइल को एडिट करना, उसमें तरमीम करना सीखेंगे। मैं यहाँ पे देखें ऊपर जो है वो आपको नजर आ रहा है कि अहमद अली अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड, व्यू प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर व्यू प्रोफाइल करूंगा। जब प्रोफाइल में सबसे पहले जो है वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी का टैग है, आइडेंटिटी का टैब है। अब आइडेंटिटी में आप मजीद तब्दीलियां कर सकते हैं। नाम में तब्दीली करना चाहें, जो फर्स्ट नेम है, गिवन नेम है, वो अहमद है और फैमिली नेम अली है। इसमें अगर आप कोई और भी इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो वो तब्दीली यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें कुछ और मजीद जो है वो कोई बात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो अपना, आप चाहते हैं कि यहाँ तो चलो जनरल की एडमिन के में तो आपके पास ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं कि पब्लिक में आपका नाम शो हो डॉक्टर अहमद अली के नाम से, अहमद अली। और आप अपनी कौमियत, अपनी कास्ट जो है वो, अपना सरनेम जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आप जिस भी कौम से बिलोंग करते हैं अपनी कास्ट भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो नाम है एडमिन के पैनल में शो होगा, बैक एंड पे शो होगा। और ये जो नाम है, जब कभी भी आपका आर्टिकल पब्लिश होगा तो ये डॉक्टर अहमद अली का नाम पब्लिकली जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का उस पर ये शो होगा। तो मैं फिलहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ, डॉक्टर अहमद अली मैंने चेंज कर दिया है, उसको सेव मैंने कर दिया। अब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में कल हमने एक फर्जी ईमेल लगाई थी। अगर हम चाहें तो यहाँ पर रियल ईमेल लगा सकते हैं। मेरे पास चूंकि ऐसी कोई रियल ईमेल नहीं है जो रफ यूज़ के लिए हो, तो मैं फिलहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ। ईमेल के बाद आप सिग्नेचर के तौर पर यहाँ पर कोई इनिशियल वगैरह लिख सकते हैं, और कोई डिटेल भी यहाँ देना चाहते हैं ईमेल के हवाले से या कॉन्टेक्ट के हवाले से, या मजीद आपकी ईमेल्स हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। सिग्नेचर में अगर आप चाहें तो अपने नाम का इनिशियल बना के अहमद अली का, जैसे अहमद ए ए एल आई अली, ए ए ए एल आई या ए एल, या जो भी आप बनाना चाहते हैं, तीन हरफी या दो हरफी, वो आप बना सकते हैं। इसका डेजिग्नेशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हमने लिख दिया है। एफिलिएशन में, अब एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से होगी, किसी इदारे से होगी, किसी डिपार्टमेंट से होगी। मज़ीद अगर मैं तफसील से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये एक फ़र्ज़ी यूज़र नेम है इसलिए मैं मज़ीद जो है वो इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब जो है वो आगे चल के अगर कभी नेशनलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उस मुल्क में रहते हुए आप अपना प्रोफाइल में नेशनलिटी को भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, मैंने कोई ख़ास तब्दीली यहाँ पर नहीं की है। और आपका इस चैनल में रोल क्या है? आमतौर पर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम आएंगे तो रीडर और आथर अनचेक होंगे, तो आपको इनको चेक लगाने पड़ेंगे। मैंने अभी खुद जो है वो चेक पहले लगा दिए थे, लेकिन जब आप इस पेज पे पहुंचेंगे तो आपके पास रिव्यूअर का तो ऑप्शन ओके होगा, चेक होगा, लेकिन ये दोनों पे चेक नहीं लगे हुए होंगे, आपको यहाँ पर चेक लगाने होंगे।
अगर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी रिसर्च में आप जिस एरिया में आपने रिसर्च की हुई है, अगर आप उसको मजीद डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मजीद उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर दूंगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। अच्छा, पब्लिक में जो है वो आपका प्रोफाइल, मैंने ये प्रोफाइल का मैंने थोड़ी देर पहले इसमें यहाँ पे अपलोड किया था। दोबारा मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि प्रोफाइल की जो पिक्चर है, वो कोई भी पिक्चर जो आपके पास है वो आप यहाँ पर पिक्चर अपनी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपने पहले लगाई हुई तो उसको डिलीट कर दें, और दोबारा भी आप जो है वो अपनी पिक्चर, अपना फोटो जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने एक डमी टाइप लगा दिया है आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो आप बायो स्टेटमेंट दे सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने तजर्बात के बारे में कुछ आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट है तो उसके होम पेज का यूआरएल जो है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आर्किड आईडी जो है, अगर आपके पास वो आर्किड आईडी है, आइडेंटिफायर है, तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। और आर्किड आईडी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल को अपलोड किया है, अपने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड किया है। आगे हम बढ़ते हैं। पासवर्ड आपके पास जो आपने पहले पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है वो लगाएंगे अगर तब्दील करना चाहते हैं। और जो आप न्यू पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो न्यू पासवर्ड भी यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पासवर्ड के 6 कैरेक्टर होने चाहिए, 6 लेटर्स या फिगर्स या जो भी हैं वो आप यहाँ पर 6 कम से कम हो, 8 9 10 की कोई कैद नहीं है। लेकिन मुझे तुमको तब्दील नहीं करनी है यहाँ पे इसमें कोई भी। मेरे लिए पहले वाला जो पासवर्ड है वो ओके है। नोटिफिकेशन जनरल की तरफ से आपको कौन कौन से मिलने चाहिए? न्यू अनाउंसमेंट के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलने चाहिए। ठीक है, ओके, मैं इसको ओके रहने देता हूँ। सिस्टम ने भी यहाँ पे ओके किया हुआ है बाय डिफॉल्ट सेटिंग में। अच्छा, जब कभी भी एडिटर कोई शुमारा, कोई इशू पब्लिश करता है तो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। यस, ये भी अहमद अली ने अपने अकाउंट में ओके रखने दिया ताकि उसको हर इशू की ईमेल मिलती रहे। अ न्यू आर्टिकल टाइटल हैज बीन सबमिटेड। आर्टिकल जब कभी भी नया इसमें सबमिट हो तो उसकी मुझे ईमेल मिलती रहे। तो अगर मेरा है तो मुझे, मेरे लिए ओके है। अगर किसी और का है तो आमतौर पर मेरे ख्याल में मुझे मेरे की ही जो है वो जो मैंने सबमिट किया है, यानी सॉरी जो अहमद अली ने सबमिट किया है, आमतौर पर जो है वो जो अहमद अली सबमिट करेगा मेरे ख्याल से उसको उसी की ही जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी जो आथर करेंगे शायद उनकी ईमेल न मिल सके, लेकिन क्योंकि मैंने इस पे अभी टेस्ट करके नहीं देखा है तो फिलहाल मैं इसको एनेबल रहने देता हूँ। A new article has been submitted to which an editor needs to be assigned। अभी नया नया आर्टिकल सबमिट हुआ है और एडिटर को असाइन नहीं किया गया है, यानी कि एडमिन ने किसी एडिटर को, मैनेजिंग एडिटर को या असिस्टेंट एडिटर को अभी वो आर्टिकल्स जो है वो असाइंड लिस्ट में नहीं गया है, अभी रिव्यू पर या प्रोसेस में नहीं आया है। उसकी मुझे अगर ईमेल, मुझे नहीं अहमद अली को ईमेल मिलती रहे तो ओके कर देते हैं, वो भी ईमेल मिलती रहेगी। टाइटल मेटा डेटा हैज बीन मॉडिफाइड। टाइटल मेटा डेटा में तब्दीली कर दी गई है, उसकी जो भी तब्दीली है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे तो उसको भी चेक रहने देते हैं। आर्टिकल सबमिट करने के बाद मैनेजिंग एडिटर या जो है वो एडिटर या असिस्टेंट एडिटर या एडिटोरियल बोर्ड मेंबर का कोई भी शख्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहता है, आर्टिकल में रिवीजन है, आर्टिकल में रिकमेंडेशंस और सजेशंस हैं, तो वो आपको जब डिस्कशन ऐड करेगा पोर्टल पर, ओपन जर्नल सिस्टम की वेबसाइट पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको लाजमी ये रखिएगा, डिस्कशन की एक्टिविटीज जो भी आपके साथ होती हैं, ठीक है, उसको आपको ओके रखना है। तो डिस्कशन ताकि आपको मिलती रहे और टाइमली आप जो है वो एडिटोरियल बोर्ड को, एडिटोरियल टीम को रिस्पांस कर सकें, क्योंकि लेट रिस्पांस करना भी ये ठीक नहीं है, इससे कोई अच्छा तासुर नहीं जाता है। रिव्यूअर ने टाइटल पे कोई
जो है वो कमेंट किया है, तो वो कमेंट देखने के लिए आपको ईमेल मिलती रहे। यस। स्टेटस रिपोर्ट की जो समरी है, वो समरी जो भी है उसकी मुझे ईमेल मिलती रहे, तो इसको भी मैं यस एंड देता हूं, और आखिर में इसको मैं सेव कर देता हूं। अच्छा, ये जो है वो आगे एप्लीकेशन एपीआई की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग आइडेंटिफायर। आमतौर पर एक आम यूजर को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये एक आइडेंटिफायर है जो एक डेवलपर या यूजर को मैन्युअल चेक करने के बजाय एक आइडेंटिफायर के जरिए से चेक करता है। तो यहाँ पर जो है वो जो एपीआई की बनेगी, वो की अगर मुझे किसी वेबसाइट पे जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वहां पर मैं वो की इंटीग्रेट करूंगा, तो वो सिस्टम जो है मेरी इस एपीआई की के जरिए से मेरी आइडेंटिफिकेशन कर पाएगा। लेकिन चूंकि आम यूजर को इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और हो सकता है कि मैं आगे चल के इसके बारे में कोई डिटेल्स वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे रहने देते हैं, और इसको हमें कोई यहाँ पे एपीआई की जनरेट करने की फिल वक्त कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही है। इसको हम सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने ये समझा कि एक आथर अपने आर्टिकल जब वो सबमिट करता है, तो उससे पहले उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो अपने प्रोफाइल में कौन कौन सी तब्दीलियां और तरामीम कर सकता है। तो यहाँ पर हमने उन तब्दीलियों को हमने जो है वो समझ लिया है और देख लिया है, और अब हम जो है वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।